अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल है। आई होप कि बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं कुछ काम शुरू करने वाली हूँ, तो मैंने वो काम अल्लाह के हुक्म से स्टार्ट कर दिया है और इसी काम के सिलसिले में मैं कहीं जा रही हूँ। तो हम मेरे साथ जुड़े रहिएगा और दुआ कीजिएगा कि मैं इस काम में सफल हूँ। तो जैसे ये इलाफ नूर और मोहम्मद ताहा भी मेरे साथ तैयार हैं। इलाफ नूर ने छोटा सा बाया पहना हुआ है, मोहम्मद ताहा भी तैयार है और नबिया को मैं साथ लेके जा रही हूँ। तो मैं बच्चों को घर में अकेला नहीं छोड़ सकती, क्योंकि बच्चे अभी रात को ड्यूटी पे जाएंगे। जहाँ मैं जा रही हूँ वो बहुत दूर का सफ़र है, पता नहीं कितनी देर लगे, इस वजह से बच्चे अकेले रहेंगे। तो मैंने इन लोगों को भी साथ में लिया है। दुआ कीजिएगा कि जिस काम के लिए मैं जा रही हूँ वो सफल हो। अगर उनकी सीक्रेट नहीं हुई, उन लोगों की इजाज़त होगी तो मैं शायद ज़रूर करूँगी। अगर उन लोगों ने कहा कि मुझे ये सीक्रेट रखना, तो मुझे ये सीक्रेट रखना पड़ेगा। और जब ये काम हो जाएगा ज़रूर आपसे शेयर करूँगी। तो प्यारे दोस्तों, अभी हम घर से निकल चुके हैं। ये हमारी अद्दी है, इन लोगों के ही जानने वाले हैं और मैं इनको साथ ले रही हूँ, क्योंकि इतनी दूर का सफ़र और मैंने देखा भी नहीं है। तो मैं और नबी अकेले नहीं निकल सकते थे, तो इनको शाबाश हो मेरे साथ चली। इंसान अगर इरादा कर ले तो कुछ क्या नहीं कर सकता है। इरादा इंसान का मजबूत होना चाहिए। कोई भी चीज़ इस दुनिया में नामुमकिन नहीं, वो खुद पर डिपेंड करती है। अगर आप अपने जहन में यही बिठा दोगे कि ये मैं नहीं कर सकता, तो आप कभी भी नहीं कर सकते। आपके जहन में डाउट नहीं होना चाहिए। फेलियर तो होते रहते हैं। अगर मैं इस नाकामयाबी भी होंगी तो इसमें मुझे कोई भी दुख नहीं, इसलिए कि नाकामयाबी कामयाबी की पहली सीढ़ी है। इंसान अपनी नाकामी से ही सीखता है कि कामयाब कैसे होना है। जो ठोकर नहीं खाएगा तो वो क्या सोचे समझेगा। अखरोट बादाम पिस्ते बेड पर बैठ कर खाने से अक्ल नहीं आती। अक्ल आती है तो दुनिया के रवैयों को समझने से, बाहर निकलने से। तो प्यारे दोस्तों, जैसे हम हब की बस में बैठे तो शेरशाह पे मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी और मैं बस से उतर गई। मैं आगे नहीं जा सकती थी, तो मैं यहाँ पर होटल पे बैठ के थोड़ा सा पानी पिया और मैंने अद्दी से कहा कि भाई तू यहाँ से रक्षा पकड़ ले। तो रक्षे में बैठ के चलती है। मेरी में हिम्मत नहीं है, मैं नहीं चल सकती। तो अभी हम बस से उतर के रक्षे में बैठ चुके हैं और थोड़ी तबीयत सेट हो रही है। और शाबाश उन लोगों को जो रोज़ाना बस में सफ़र करते हैं, उनकी हिम्मत को दाद देनी चाहिए। बस में इतनी भीड़ थी, बस में लोगों को चलाते जा रहा था, ये नहीं सोच रहा था कि जगह है या नहीं है। बस उनको पूरा करना था अपना। बस ये मुझे पता नहीं था कि ऐसी भी प्रॉब्लम्स होती हैं वैगनों में, बसों में। मैं जब शेरशाह पे पहुंची तो मेरी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई, तो मैंने बस रुकवा के उतर गई और फिर मैंने ये रक्षा मुनासिब समझा। अब ये बैठ के हम अपनी सफ़र की तरफ रवा दवा है। और इलाफ नूर भी यहाँ पे बैठी हुई है। अभी ये खुला रोड आ गया, हाईवे का है, बलूचिस्तान की तरफ हाईवे का रोड है। जो कराची आते जाते होंगे तो रहते हैं कराची में, तो उनको पता होगा। ये हब का रोड है। यहाँ से जैसे हमारे गुलशन हदीद से नूरी आबाद का रास्ता हाईवे शुरू हो जाता है, इसी तरीके से ये बलूचिस्तान की तरफ से ये एक तरफ का हाईवे ही है, जिसमें छोटे छोटे जैसे हमारे उस तरफ कराची हैदराबाद की तरफ यूसुफ प्लाजा आते हैं, सोराब गोठ आता है। इसी तरीके से ये बलूचिस्तान के रास्ते पर ये छोटे छोटे गोठ भी आते हैं। यहाँ पर भी बहुत सारी आबादी है। कराची बहुत बड़ा है। अब थोड़ी तबीयत संभली है और ये जो बस जा रही है ना, इसी बस में हम लोग सवार थे, मगर मैं इसमें सफ़र ना कर सकी। तो हम उतर के फिर इस रक्शे में बैठ गए। अभी हमारे रक्षा रवा दवा है। अब देखते हैं कितनी देर लगती है। बस तो फर्श से निकल गई, मगर इसमें इतने लोग जमा थे ना, और भी जैसे स्टाफ आ रहे थे, तो उसमें कोई उतर रहा था, कोई चल रहा था। तो बस वो डीज़ल की जो स्मेल होती है, इसी वजह से मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं भी गिर जाऊंगी चकरा के। तो बस मैं उन लोगों की हिम्मत को दाद देना चाहती हूँ जो रोज़ाना इन वैगनों का बसों के सफ़र करते हैं। अल्लाह ताला उन लोगों को हिम्मत दे, क्योंकि इन लोगों के रोज़ की ड्यूटी होती है ऑफिस जाना या कंपनियों में सर्विस करना। औरतें भी थी, तो ये रोज़ाना तो ज़ाहिर सही बात है, रक्षा में इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता। बस अल्लाह ताला इन लोगों को हिम्मत दे। यहाँ पर भी आप देख रहे हो कितनी बाज़ारें हैं, दुकानें हैं। तो यहाँ पर भी दुनिया बसती है
और हर ज़रूरत इस्तेमाल की हर शय मिलती है और हमारी मंजिल और भी आगे है। अब देखते हैं कहाँ जाके रुकते हैं। इस रक्शे में बैठते हुए भी बहुत टाइम हो गया है, मुझे 15-20 मिनट से ज़्यादा हो गए हैं। अब ये इलाफ नूर को नींद आ रही है ठंडी ठंडी हवा में, इसकी आंखें बंद हो रही है और कहीं ये बिल्डिंग आ रही है तो कहीं ये मैदान आ रहे हैं और भी आगे है शायद। मैंने कहा इलाफ मेरे पास आ जाओ तो इलाफ बोले नहीं मैं यहाँ पर सही हूँ। और एक तरफ ये मैदान है तो एक तरफ ये बने हुए हैं घर होटलें। प्रकार हम अपनी मंजिल तक पहुँच गए। ये मुआज का पुल है, यहाँ पर हमने उतर गए। बहुत आगे उतार दिया था रिक्शे वाले ने और हमें अभी ये जो गेट आप देख रहे हो ना, इसके नहीं उसके उस साइड वाले गेट से हमें बाज़ार के अंदर इंटर होना है। तो मैंने बोला कि अद्दी यहाँ से चलते हैं, तो अद्दी ने कहा नहीं यहाँ से नहीं, आगे वाले गेट से चलेंगे, यहाँ से रोड है, वहाँ से पूरी बाज़ार आती है तो जल्दी से घर आ जाएगा उनका। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अब हम जा रहे हैं। अभी तो उधर ये वही मौसम नहीं। पुरानी सिम बंद कराएं और नई सिम बिल्कुल फ्री में लेके जाएं। ये वही मौसम नई सिम बिल्कुल फ्री है, एक हफ्ता पैकेज। तो आगे बाज़ार थी तो बाज़ार में हम लोगों ने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि ये गोश्त का माहौल है। तो अब इनकी गली में चले गए हैं, तो बस अभी इनके घर पे पहुंचते हैं तो फिर देखते हैं। शायद मैं आप लोगों को उनसे मिला भी ना सकूं, इसलिए कि पहली मुलाकात है। मैं खुद इन लोगों के घर में पहली दफ़ा गई हूँ, तो पहली बार जाने से ही इनके घर की वीडियो बनाना कुछ मुनासिब नहीं। जो बातें हैं मैं वो करूँगी, उन लोगों से उनकी सुनूँगी, फिर जो भी होगा अल्लाह को मंजूर। तो अभी हम इनके घर में इंटर हो चुके हैं, आधा घंटा हो चुका था। हम लोगों ने चाय और बिस्किट पेश किया और जैसे ये बाहर निकले तो मैंने थोड़ी सी वीडियो इनके कमरे की बना ली। ये मैं आपका रूम इसको शेयर कर रही हूँ। बहुत अच्छे लोग थे, मुखलिस लोग थे। तो प्यारे दोस्तों 3 बजे हम घर से निकले थे तो 4:30 बजे तक इनके घर पे पहुँचे थे। अभी हमें यहाँ पे 5:30 बज गए हैं और अभी हमें घर के लिए निकलना है क्योंकि लंबा सफ़र है। तो फिर हम 1-2 घंटा बैठ के यहाँ से निकले घर की तरफ। ये हम वापस जा रहे हैं। अब देखते हैं कि वापस घर जाने में कितनी प्रॉब्लम होती है। क्या हमें सवारी आराम से मिल जाती है। ये बहुत ही लंबी गली है, ये हमें पार करनी है। उसके बाद एक बाज़ार आएगी, वो हमें पार करनी होगी। उस बाज़ार के बाद एक मेन रोड आएगा, वो मेन रोड हम क्रॉस करेंगे तो उसके बाद वहाँ दूसरी तरफ हमें रिक्शा या वैन मिलेगी। तो किस्मत हमारी अच्छी थी, ये वैन बिल्कुल ही खाली थी तो हमें सीटें भी मिल गई बैठने की। तो हमने कहा कि चलो भाई अभी मिल गई हैं तो चलो बैठते हैं। रात भी वैसे ज़्यादा हो गई है और रिक्शे वाले दाम भी ज़्यादा की लेते हैं, रात का फ़ायदा उठाते हैं, किसी की मजबूरी नहीं देखते। तो ये सीटें हमें मिल गई थी और वैन खाली थी तो हम इसमें सफ़र कर रहे हैं और अभी अपनी घर की तरफ जा रहे हैं। 5:45 बज रहे हैं। अब देखते हैं कितने बजे हम अपने घर पहुंचते हैं। और ये वैन स्टार्ट हो गई है चलना और इसमें मेरी तबीयत ख़राब नहीं हो रही क्योंकि ये खुली सी हवा भी आ रही है और इतनी भीड़ भी नहीं है। तो मुझे बस सुकून से हम दुआ करें पे पहुँच जाएं अपने घर। और ये बस स्टार्ट हो चुकी है और हम निकल रहे हैं।
मैं आगे आपसे भी, जैसे ट्रेन आस्ते आस्ते चलती है ना, फिर एक से स्पीड पकड़ लेती है, तो वैगन वाले ने भी यही किया, पहले थोड़ी थोड़ी सी, फिर एकदम एक स्पीड से ये वैगन चला रहे हैं और हम अपनी मंजिल की तरफ हैं रवां दवां। ये आपको मैं सूरज का मंजर दिखा रही हूँ कि सूरज डूब रहा है और मैं यहाँ से आपसे अल्लाह हाफ़िज़ कहूँगी। दुआओं में याद कीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।